सीरियस आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते थे। जो आज के ज़माना में सारा चीज़ फ़ोन ही है और मेरे पास फ़ोन नहीं था, ठीक है। फ़ोन हम यूज ही, मेरा सारा सपोर्ट रोशन आनंद सर से ही मिला। पटना में हम किसी को उतना, कोई भी टीचर हो उतना नहीं जानते, किसी भी टीचर को। बेसिक के लिए ये पढ़ते थे, उसके बाद सर का सारा नोट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है। और मेरा खुद का बनाया नोट्स आपको ये मिल जाएगा। खुद का मेरे हैंड रिटन नोट है, जो सारा नोट्स मैंने ये बनाया ये पिछले 2 साल में। मेरा स्ट्रेटजी क्लियर था, बिल्कुल साफ था, ठीक है। बीच में कोई एग्ज़ाम देना है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम बीच में आता था ना, चाहे वो कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम देते थे पर तैयारी किसी चीज़ का नहीं करते थे। इसी को लेके आज तक कोई एग्ज़ाम मेरा निकला ही नहीं, ठीक है। और निकला तो दरोगा, अगर जिसके लिए तैयारी की वो बार बार निकला। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। बिहार दरोगा 1275 का फाइनल मेरिट लिस्ट आया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मुकुंद कुमार झा जी हैं, जो कि फाइनल सिलेक्शन लेकर के लगने वाले। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकुंद कुमार झा हुआ और मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। क्या बिहार दरोगा की तैयारी आपने कैसे किया? बिहार दरोगा की तैयारी फर्स्ट टाइम पटना आए थे स्टार्टिंग में, और ज्ञान बिंदु हॉस्टल में मेरा एडमिशन हुआ था टेस्ट के थ्रू। उस टेस्ट में पास नहीं कर पाए थे पर सर को बोल के मेरा एडमिशन हुआ था, और फिर वहाँ से ही तैयारी स्टार्ट हुआ, जर्नी स्टार्ट हुआ, सारा चीज़। और आज सब कुछ हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छे से क्लियर हो गया। कैसा महसूस कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और घर में सब बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। खुश है जी। शुरुआती ये बिहार दरोगा के बारे में आपने कहाँ से सोचा, कब से सोचा था कि बिहार दरोगा हमको करनी चाहिए? बिहार दरोगा के बारे में फर्स्ट टाइम हम 2021 में सोचे थे। जून 2021 में पटना आए थे और ऐसा सोच के ही आए थे जो करना है दरोगा। उस टाइम में वैकेंसी आ चुका था 2213 का, तो हम सोच के आए थे जो मेरे दरोगा का अच्छा से तैयारी करना है और क्लियर करके ही घर आना है। तो इस बीच में लॉकडाउन भी पड़ा, उसको लेके बीच में घर जाना पड़ा हमको। फिर सारा चीज़ हुआ लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए, हॉस्टल में ही थे। नहीं कब नहीं हुआ था? 2022 का, 2021 का वैकेंसी था, 2022 में 2246 वाला, 2213 वाला वो क्लियर किया। तो मेरा लास्ट मेरिट नहीं बन पाया, तो उसके बाद हम काफ़ी होपलेस हो गए थे। और फिर फैमिली का सपोर्ट मिला, वहाँ से फिर सारे लोग समझाए जो नहीं, एक बार छट गए तो क्या हो सकता है। और फिर सर के गाइडेंस में रहे पूरे 2 साल, 2022 से 2024 तक। और उसके बाद सर बार बार गाइड करते रहे कैसे क्या करना है नहीं करना है, हम लोग फॉलो किए और सारा चीज़ हो गया। कौन सा, मतलब ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था? नहीं, तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, तीसरा जी। 2246 में भी? 2446 में फर्स्ट टाइम फॉर्म डाले थे, उसमें कुछ हुआ नहीं, सिर्फ फॉर्म ही डाले। नया नया ग्रेजुएशन हुआ था, फॉर्म डाल दिए, कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में। उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब पता चला जो हाँ दरोगा वैकेंसी है, इसमें क्लियर करना है सारा चीज़। अच्छा जी। फर्स्ट में तो कुछ नहीं हुआ, सेकंड में मेरिट में छठे? जी, मेरिट में छठे। थर्ड में फाइनल हो गया? जी, थर्ड में फाइनल हो गया। बिहार दरोगा के लिए आपने कितना क्या मेहनत किया है? ये पहले बताइए, आपका अटेम्प्ट कौन सा था? थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। जी। और मेहनत क्या किया, स्ट्रेटजी क्या था आपका? मेरा स्ट्रेटजी क्लियर था, बिल्कुल साफ था, ठीक है। बीच में कोई एग्ज़ाम देना है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम बीच में आता था ना, चाहे वो कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम देते थे पर तैयारी किसी चीज़ का नहीं करते थे। इसी को लेके आज तक कोई एग्ज़ाम मेरा निकला ही नहीं, ठीक है। और निकला तो दरोगा, अगर जिसके लिए तैयारी की वो बार बार निकला। रेलवे भी नहीं निकला, डायरेक्ट दरोगा? नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं निकला बीच में, छोटा मोटा एग्ज़ाम को छोड़ के। जैसे बिहार पुलिस अब निकला क्योंकि दरोगा बेस्ड एग्ज़ाम ही होता है। फिर उसके बाद बीपीएससी निकला, बीपीएससी प्रीलिम्स निकला जो इधर ही निकला था। और लेकिन रेलवे एसएससी सब का एग्ज़ाम कभी नहीं, एसएससी एक बार निकला था लेकिन वो सिर्फ प्रीलिम्स हुआ था सीजीएल में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसमें किसी को बताए भी नहीं थे। मतलब समझिए सीधा जो कोई एग्ज़ाम इतना निकला नहीं बीच में। और दरोगा जितना बार अगर टारगेट करके दिए तो दरोगा का सारा चीज़ निकला एक बार में। और थोड़ा सा नसीब समझिए या फिर तैयारी कम जो भी था, लेकिन मेरिट में छट गए। लेकिन उसके बाद सारा स्ट्रेटजी क्लियर था, करना क्या है, पूरा सर का क्लास, सर का नोट्स और कुछ बुक्स हैं, उसके थ्रू सारा चीज़ क्लियर हो गया। रोशन आनंद का नोट्स का थे? जी जी सर। अच्छा, कैसा रोशन आनंद सर से कितना सपोर्ट मिला? मेरा सारा सपोर्ट रोशन आनंद सर से ही मिला। पटना में हम किसी को उतना, कोई भी टीचर हो उतना नहीं जानते, किसी भी टीचर को। उसके बाद रोशन सर के अंदर आए जब 2213 में, तो सारा चीज़ सर सपोर्ट किए, सर पहचाने। उसके बाद मेहनत करते गए, आगे बढ़ते गए। उसके बाद जब मेरिट में छट गए तो काफ़ी होपलेस थे। सर के पास आए, सर से मिले, सर बताए जो कुछ नहीं है, आप
कर लोगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सर बताते थे बार बार। तो बीच में जब कोई वैकेंसी नहीं था तो बीपीएससी का वैकेंसी आया था बीच में, तो हम सर सोचे मूव हो जाते हैं उस साइड। सर बोले नहीं, आपका टारगेट है, जो टारगेट है उसी पर रहिए। उसी टाइम मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया था जो करना क्या है, और सीधा सारा चीज़ फिर से दरोगा की तरफ मूव हो गया और वैकेंसी आया, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना प्रीलिम्स मेंस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आखिर दरोगा ही क्यों करना है? दरोगा करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीज़न है, तो 2 रीज़न है। एक तो मेरे जो आस पड़ोस के दोस्त थे वो बोलते थे वर्दी तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, और एक मेरे भैया जो यूपी पुलिस में थे, तो उनको वो बार बार बोलते थे जो दरोगा का एक अलग क्वालिटी है कहीं भी, और पूरा थाना का इंचार्ज होता है उसमें, उसका अलग रॉब है, कोई मतलब क्वालिटी ऑफ होता है ना पुलिस में, वो जो मतलब ग्रामीण लेवल पे जो मतलब बेस लेवल पे जो लोगों से जुड़ा हुआ होता है, तो वो बताए, तो उनके बातों से काफ़ी मोटिवेट हुए, और वही हमको फर्स्ट टाइम पटना भेजे। मतलब भैया आपका यूपी पुलिस में है जी, तो लगा होगा उनको, वो बता रहे हैं कि दरोगा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, वही कहीं न कहीं वो भी अपने अफसर को सैल्यूट मारते होंगे, लगता होगा कि इनका रुतबा अलग है। हाँ, वो वही तो बताए जो क्या क्वालिटी है। वैसे लोग तो गांव में इतना जानते ही है, लेकिन वो सारा चीज़ जब बताए और वही बोले जो तुम कर लोगे, तो मेरा काफ़ी पॉजिटिव थे वहाँ से, और लग रहा था हाँ कर ले, मेहनत ही तो करना है, तो फिर लगा जो हाँ कर लेंगे, तो सारा चीज़ हो गया। शुरुआती आपका पढ़ाई कैसा था? शुरुआती पढ़ाई गांव से हुआ 10th 2013 में। उसके बाद मेरा मतलब इंटर जो हुआ बिहार बोर्ड या सीबीएसई? नहीं, बिहार बोर्ड से। हाँ, सारा चीज़ बिहार बोर्ड से। उसके बाद जब हुआ मेरा इंटर 2015 में, उसके बाद ग्रेजुएशन में 1 साल लेट हो गया, 2019 में मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, ग्रेजुएशन क्लियर होने के साथ लॉकडाउन लग गया, तो तैयारी बीच में हुआ नहीं, और हम स्टार्टिंग में भटक गए थे, थोड़ा आर्मी के साइड मूव कर गए थे। और अच्छा, आर्मी की तैयारी? जी, आर्मी की तैयारी की, और जितने बार गए मेरा सारा चीज़ क्लियर हुआ, बस थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम को लेके, कान में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसको क्या कितने बार आर्मी, कितने बार आप? 2 बार दी आर्मी, और मेरा आर्मी में 2 बार, दोनों बार सारा चीज़ क्लियर था। रनिंग का तैयारी की, रनिंग इतना बेहतर था, मतलब कभी रनिंग में नहीं छटे। रिटर्न मेरा अच्छा था, आर्मी के लेवल का, बेसिक ठीक था, तो रिटर्न मतलब अच्छा था, और मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम को लेके आर्मी नहीं हो पाया, तो काफ़ी मतलब बुरा लगा था उस टाइम में। और आज भी हमको इस चीज़ का फील होता है, जो कहीं ना कहीं आर्मी हो जाता तो मतलब अंदर से संतुष्टि होता। आर्मी ही संतुष्टि होता? हाँ, आर्मी हो जाता तो कहीं ना कहीं मन में लगता जो मेरे अंदर से आया था ख्वाब, वो हम पूरा कर पाए। दरोगा मेरे अंदर से नहीं आया था, दरोगा मेरे भैया और बोले दोस्त लोगों का था, लेकिन आर्मी मेरे दिल और दिमाग बोलते हैं ना, उससे मतलब चाहत था जो हाँ आर्मी मिले, लेकिन नहीं मिल पाया। तो फिर होता है ना, जो लिखा होता है वही मिलता है। तो अब बिहार दरोगा बन गए, फिर भी आर्मी आप सोच रहे हैं कि आर्मी हो जाता तो ज़्यादा अच्छा? जी, वो जो मतलब भी है, बॉर्डर पे सेवा करना, देश की सेवा करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत जी, है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और हम उसको अचीव करना चाहते। आज भी लगता है जो हो जाता तो मतलब बेहतर था, पर अब तो पॉसिबल है नहीं, तो आज भी मतलब क्या हम आपके और फैमिली से कोई आर्मी में है क्या? जी, मेरे सारे फैमिली के लगभग भाई जितने भी हैं सब, लगभग भाई कितने भाई हैं? मतलब मेरे बहुत सारे हैं, पूरे फैमिली में एक मैं ही था जो जॉब में नहीं था, सरकारी जॉब में, तो सारा मतलब आर्मी, पुलिस, कुछ रेलवे डिपार्टमेंट में, लेकिन ज़्यादातर आर्मी में है। कितने भाई आप हैं? हम टोटल अपने 3 भाई हैं, और मेरे रिलेशन में टोटल मतलब बहुत सारे भाई हैं जो सारे आर्मी में ही हैं, ठीक है। हाँ, तो और मतलब जितना अगल बगल का है, कुछ रेलवे में है, मेरा छोटा भाई खुद आर्मी में, जो बहुत पहले जॉब ले लिया, तो सारा चीज़ था, तो वही देख के मोटिवेट हुए थे, और मेरे अंदर से था जो कहीं ना कहीं बने, तो इसके लिए आज भी मिस करते हैं आर्मी को। चलिए, मिस करते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पे भी आप बिहार की सेवा कर सकते हैं, यहाँ पर आप बिहार दरोगा बन गए, बिहार की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अब तो सारा चीज़ अपने हाथ में आ गया है, तो अच्छा तो करेंगे ही, कहीं से भी जहाँ भी रहेंगे तो आप लोग तो रहिएगा ही, कहीं ना कहीं नाम होगा ही अच्छा काम के लिए कभी भी। अच्छा, ये बता दीजिए, बिहार का जब भी जितने भी दरोगा बनते हैं, दरोगा देखिए सच्चाई ये है कि बिहार में बदनाम है जी, बिहार के लिए सबसे एक अलग अलग शब्द यूज किया जाता है। आप बनेंगे तो आर्मी के लिए, अब देश सेवा के लिए आप बहुत ज़्यादा आप में जुनून देख रहे हैं, तो आप बता रहे हैं, जब बिहार दरोगा बनिएगा तो आप क्या बिहार की बेहतरी, बिहार का हाल बदहाल है अभी,
इसको छुपाया नहीं जा सकता। आप बिहार की बेहतरी के लिए क्या करेंगे? जी, जहाँ तक हमसे हो सकता है, जितना मेरे हाथ में पावर रहेगा, उसमें हम अपना सोचेंगे 100% जो मतलब कहीं ना कहीं समाज में पीछे छूट गए हैं उनके लिए काम करें, और कहीं ना कहीं जो गलत मतलब फैलाते हैं, रूमर फैलाते हैं समाज में, जो अपराध करते हैं या फिर जो भी गलत काम करते हैं, उन पे मेरा कड़ा से कड़ा एक्शन रहेगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा ये मानना है कि आप कभी भी करो, आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए और ईमानदारी सबसे बेस्ट है। बदनाम है बिहार में 90% बहुत अच्छे लोग भी हैं, सारे लोग नहीं हैं बुरे हैं। हाँ, सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे काम भी करते हैं। तो मैं भी उसी में से चाहूँगा जो मैं भी इसी में आऊँ और मेरा भी सारा चीज़, और मैं कहीं कहीं समाज के लिए अच्छा करूँ, ये मेरा हमेशा ख्वाहिश है। अच्छा, ये तो आप करेंगे, दिखाएंगे, और बाकी हो सकता है कभी मुलाकात हो तो आपका न्यूज़ फिर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल और लीजिएगा। ये बताइए, आप तो सफल स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आपसे जानना चाहेंगे आगे क्या आप पढ़ें, क्या तैयारी की, ये बताइए। पढ़े तो आपको बताएं, सर का सारा क्लास, बिट्टू सर और रोशन सर का सारा क्लास किए थे हम 2213 में, और पूरा फाउंडेशन किए थे वहाँ हॉस्टल में रहते हुए। कितना घंटा पढ़ाई, कितना घंटा आप सेल्फ स्टडी करते थे? सेल्फ स्टडी मेरे पास कुछ नहीं था, ना फ़ोन था ना कुछ था। हम फ़ोन भी नहीं रखते नहीं, थे? फ़ोन भी दूसरा के फ़ोन से यूज करते थे घर पर भी। क्यों फ़ोन काहे नहीं रखते थे? फ़ोन हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे फ़ोन से, क्योंकि मेरा दोस्त लोग बहुत था, तो कॉल आते रहता था तो हम डिस्टर्ब हो जाते थे, तो फ़ोन नहीं रखते थे कहीं से भी। और घर बात करना था तो दोस्त के फ़ोन से बात कर लेते थे हॉस्टल में। कहीं ना कहीं फ़ोन भी डिस्टर्ब करती है। जी, फ़ोन बहुत डिस्टर्ब करता है। तो हम ऑफलाइन सर का सारा फाउंडेशन किए थे 2213 में, और उसके बाद जब मेरा सारा फाउंडेशन क्लियर हो गया तो फिर से जब हम उसमें छट गए फाइनली मेरिट में, तो सर से जाके मिले, तो सर को बोले जी सर मैं आपका सारा चीज़ क्लियर है, तो हम इसके लिए मतलब पढ़ते हैं तो लगता है सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। तो सर बोले जो हाँ दृष्टि पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, दृष्टि वाले बुक भी पढ़े हैं? जी, दृष्टि का सारा क्विक बुक पढ़े हैं अच्छे से, जो आप मतलब देख सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, हमको दृष्टि बोले पढ़ने के लिए। जी, रोशन सर सजेस्ट किए थे, तो हम बाद में देखे और सारा बुक हमको अच्छा लगा। तो दृष्टि का आप सारा बुक इसमें देख सकते हैं, और क्वेश्चन लगाने के लिए हम घटना चक्र का ये सब बुक फॉलो किए थे, और सर का सारा सेट आपको यहाँ मिल जाएगा। सर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और उसके बाद रीजनिंग का ये सब बुक हम फॉलो किए थे। और ये सब तो एक्स्ट्रा बुक है, ये कभी फॉलो मेरा हुआ नहीं, लेकिन ये बुक हम दृष्टि का जो होता है इसमें बहुत एक्स्ट्रा बुक भी है। ये सब मतलब एक ही प्रकाशन का है, मतलब अलग अलग ईयर का, तो नया अपडेटेड पढ़ते थे। जैसे ये हिस्ट्री होगा घटना चक्र का, ये ज्योग्राफी होगा, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते थे इससे, और मेन बेसिक के लिए ये पढ़ते थे। उसके बाद सर का सारा नोट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, रोशन सर और बिट्टू सर का सारा नोट्स ये है, और मेरा खुद का बनाया नोट्स आपको ये मिल जाएगा। खुद का मेरे हैंड रिटन नोट है, जो सारा नोट्स मैंने ये बनाया ये पिछले 2 साल में। कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टूडेंट की यही खासियत रही है कि जितने सर बताते हैं लेकिन खुद का एक नोट्स भी बनाते हैं। जी, पूरा सर का सेल्फ नोट था मेरा सारा चीज़ का। प्रीलिम्स में आपका कैसा स्कोर था? प्रीलिम्स में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था, जितना कट ऑफ गया उससे मेरा लगभग 78 क्वेश्चन सही था, और निगेटिविटी काट के 75 प्लस था मेरा प्रीलिम्स में। और फिर मेंस का? और मेंस में काफ़ी बेहतर स्कोर था, 87 मेरा सही था, 13 गलत था। और उसके बाद सारा चीज़ मतलब एक स्ट्रेटजी के थ्रू किए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। अच्छा, कोई दिक्कत? स्ट्रेटजी आपका क्या था, वो क्या लगाया है? वो लगाए हैं जो वो 64 सीट का एग्ज़ाम हुआ था बीच में, सर्जेंट वाला। जी, 64 सीट का विजिलेंस वाला एक एग्ज़ाम था, ठीक है। उसमें हम सोचते थे बहुत मतलब 2213 के बाद बहुत ऐसा कम मौका मिला जहाँ पे हम दरोगा के एग्ज़ाम में छटे, ठीक है। मैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता था जिस चीज़ का हम तैयारी करते उसमें छट कैसे गए, तो हम इस चीज़ पे बहुत एनालिसिस करते थे। आखिर हम दरोगा का ही तैयारी करते हैं, दरोगा के अगर जो भी सीट चाहे 64 हो चाहे 1275 हो, हम छट कैसे गए इसमें, उस पर हम एनालिसिस करते थे। इतना सीरियस? जी, बहुत सीरियस थे इसके लिए। तो जब इसमें हम छटे 64 सीट में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मैंने एनालिसिस किया इस पे जो क्या आखिर गलती क्या हुआ, तो ये पता चला यहाँ पे जो हम करंट नहीं पढ़े थे। तो मेरा देखिए 64 सीट विजिलेंस में गलत हुआ, क्वेश्चन गलत हुआ, 15 क्वेश्चन गलत हुआ करंट का, और सही हुआ कितना, करंट का मेरा 8 ही सही हुआ। उसके बाद देखिए जो चीज़ मेरा स्ट्रॉन्ग था, इधर देख लिए हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री 1, इंडियन हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, और इंडिया का 3 था, वर्ल्ड का 8 था 64 सीट वाला क्वेश्चन में। तो मेरा वर्ल्ड का सारा 1 क्वेश्चन छोड़ के सारा गलत था, क्योंकि मैंने इस पे काम किया हुआ था। मेरा ज्योग्राफी में 1 भी क्वेश्चन गलत नहीं था, 14 क्वेश्चन सही था। फिजिक्स में 1 भी गलत नहीं था, 8 क्वेश्चन सही था। केमिस्ट्री में मेरा 1 क्वेश्चन मात्र गलत था, जो साबुन वाला कुछ क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन सही था। तो मैंने इस हिसाब से काम किया है,
और देखिए आप, मतलब आपको देखने से ये लगेगा कि मैंने अगर सिलेबस पे अपना काम किया हूँ तो मेरा सिलेबस का क्वेश्चन बहुत कम गलत है, जो कि एक अच्छे स्टूडेंट का यही पहचान होता है। आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है, आपने जिस पे काम किया वो चीज़ आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैंने करंट पे काम नहीं किया तो मेरा सारा करंट गलती हो गया, इसको लेकर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तो वही समझ में बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका जब मेंस था 1275 का, उस टाइम में 64 सीट का प्रीलिम्स था, और प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस काफ़ी अलग है। तो इसको लेके लगा जो हम अगर इसके प्रीलिम्स पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मेंस गड़बड़ाएगा। और जो मेरे दोस्त एक नीतीश है, उसके साथ भी सेम यही हुआ। वो क्या किया, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे, तो वो बोला हमको नहीं, ये भी अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं मेंस में हम लोग साथ ही थे, लेकिन कोहली का भी अच्छा नंबर था, नीतीश का, तो वो 1-2 क्वेश्चन मतलब मेरे से कम आया, और फिर उनका ये भी क्लियर हो गया और वो भी क्लियर हो गया। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट था, तो मेरा इधर नहीं हुआ, उधर अच्छा नंबर से सारा चीज़ हो गया। मतलब प्लानिंग के तहत पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी, बहुत स्ट्रेटजी आपका। और सीरियस कितना रहते थे लगातार? सीरियस आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते थे, जो आज के ज़माना में सारा चीज़ फ़ोन ही है, और मेरे पास फ़ोन नहीं था, ठीक है। फ़ोन हम यूज ही नहीं किए पूरा मेंस के दौरान। चलिए एक सवाल आखिरी बता दीजिए, जो लोग अभी 2000 लगभग आने वाला है बिहार एसआई का, जो लोग तैयारी करना चाहेंगे, एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो तैयारी करे और फाइनली वो डबल स्टार ले? फ्रेशर स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सलाह होना चाहिए, जैसे मैंने काम किया है, खासकर मुझे तो एक बार सफलता भी मिला, लेकिन उनको नहीं मिलेगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बोल सकता हूँ, जहाँ तक मुझे फील होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार सारा क्लास का फाउंडेशन करना चाहिए। रोशन सर का दरोगा के लिए इनसे अच्छा क्लास आपको पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। रोशन सर का सारा और बिट्टू सर का सारा फाउंडेशन, और प्रभु सर से मैथ जरूर पढ़ें, जो मैंने भी उनका फाउंडेशन मैथ जब 1275 में छट गए थे मैथ के कारण, मैथ रीजनिंग के कारण, तो उनसे मैथ पढ़े थे प्रभु सर से। तो रोशन सर और बिट्टू सर का सारा फाउंडेशन और प्रभु सर का फाउंडेशन आप एक बार जरूर कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ जो आपका बेस बनाएगा ना, वो आपको एग्जाम में बहुत बेहतर से हेल्प करेगा। उसके बाद आप कुछ अच्छा बुक है मार्केट में, वो पढ़िए, उसके बाद सर का सेट लगाइए, आपको बहुत हेल्प करेगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार में सारा चीज़ क्लियर हो जाए। चाहे कंपटीशन लाखों 35 लाख हो, 20 लाख हो, 6 लाख हो, से कोई मतलब नहीं है, जितना भी पोस्ट आए आपका ज़रूर होगा। मतलब अच्छे गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। जी, गाइडेंस क्लास में आपको एक मतलब ना आपको क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटजी होता है ना वो, और आपको कंपटीशन से मतलब रूबरू हुआ, मतलब आप होते हो वहाँ पे, तो वो चीज़ मिलता है। और सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ मिलता है, खुद से भी हो सकता है, सेल्फ स्टडी से बहुत सारे करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है। क्लास में स्टूडेंट को लोग देख रहा है कि हमसे कितना आगे निकल रहा है, कितना पीछे है, मेरा क्या रियल औकात क्या, ये चीज़ दिखता है। जी, क्लास में आपको बहुत सारा कंपटीशन दिखेगा, और सारा चीज़, और सर जो मोटिवेट करते हैं वो सब चीज़ आप जब बार बार डेली मोटिवेट होते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं किताब पे दिखता है, और सारा चीज़ अच्छा हो जाता है। चलिए, हमने इतना सारा सवाल इनसे जानने की कोशिश की, इन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। और बाकी आप बिहार की बेहतरी के लिए अच्छा कुछ काम कीजिए, अच्छा करते रहिए। जी, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।